आग लगी हुई है एक तरीके से सोशल मीडिया पे के स्टेट सीक्रेट्स को रिवील करने पे। जो सज़ा मिली थी शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान साहब को, उस सज़ा को मुस्तरद कर दिया है। इस पे जो तबसरा चल रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, इससे इमरान खान साहब रिहा होकर वापस आ गए और वो वजीर आजम बन गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऊपर ले लिया कि जितनी भी राइट्स वायलेशंस हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, करेक्टिव जो देगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही देगा। बचा कुछ अब एक केस है इनके पास, इद्दत का केस। इस्लामाबाद के अंदर दफातर थे, पीटीआई सेक्रेटेरिएट अनसील करने का हुक्म जारी कर दिया है। इंडिया अलायंस के क्या गेन्स हैं क्या नहीं, ये सब चीज़ें हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। कहाँ से ऑर्डर शायद आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इतना क्योस क्यों है, इतनी अनसर्टनिटी क्यों है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान में है या मार्स में है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आग लगी हुई है एक तरीके से सोशल मीडिया पे पिछले 24-48 घंटे में। इमरान खान साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस जैसे आप जानते हैं इतनी बार रिपीट हो चुका है, एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। कंस्पिरेसी केस के स्टेट सीक्रेट्स को रिवील करने पे जो सज़ा मिली थी शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान साहब को इलेक्शन से कबल, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सज़ा को मुस्तरद कर दिया है, उस केस को क्वाश कर दिया है। अब तो ये बात यानी ये एक्सेप्ट हो चुकी है मेरे ख्याल से। बट इस पे जो तबसरा चल रहा है वो ऐसा तबसरा हो रहा है, ऐसे इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, इससे इमरान खान साहब रिहा होके वापस आ गए और वो वजीर आजम बन गए हैं। ये केस चला गया तो क्या हुआ, 150-200 केसेस, और केस बनना, कानून तब्दील होना ओवरनाइट एक सिग्नेचर पे कोई इन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। मगर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी एक वो कोशिश कर रहा है। और ये जज भी कौन थी जिन्होंने ये केस के ऊपर वो दिया, जिन्होंने 6 जजेस में जिनका नाम था, वो 6 जजेस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऊपर ले लिया कि जितनी भी राइट्स वायलेशंस हुई हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल के अंदर, एटलीस्ट उनको करेक्शन जो मिलेगी या करेक्टिव जो देगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही देगा। और ये अब गले में मुसीबत की तरह एक बन के फंस गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एक तरफ तो इन्होंने ये साइफर केस खत्म किया, तोशाखाना के ऊपर भी वो केस फारिग हो गया, घड़ी का केस भी ये भी फारिग हो गया, मलिक रियाज वाला केस भी वो भी फारिग हो गया। तो बचा कुछ अब एक केस है इनके पास, इद्दत का केस, और कि वो शादी उन्होंने शरई तौर पे की थी, इद्दत मुकम्मल हो गई थी, नहीं हुई थी, क्या हुआ था, तो वो अब अपना सीन है। उसके ऊपर क्या होता है वो अब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज पुटिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और काजी फाइज ईसा साहब टू शेम। एक तो ये वर्डिक्ट आया, दूसरी तरफ फौरन बाद ही उन्होंने एक और वर्डिक्ट दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के अंदर दफातर थे, पीटीआई सेक्रेटेरिएट, उसको जो सील किया गया था सीडीए ने और वहां पे जो इंतजामिया ने, उसको डी सील या अनसील करने का हुक्म जारी कर दिया है। याद रखें, दीवारें भी तोड़ी गई थी, प्रॉपर्टी भी थोड़ी डैमेज हुई थी। सीडीए कह रहे थे ये इंक्रोचमेंट का केस है, पीटीआई कह रही थी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। तो एक हलचल अब नजर आ रही है कुछ कहीं ना कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो एक तरफ है, मगर दूसरी जानिब से कोई थमके नहीं दे रही चीज। इसीलिए शायद मोहसिन नकवी साहब भी यूरोप के दौरे में हैं। इंग्लैंड के बाद वो इटली भी अपेरेंटली पहुंच गए, वहां पे उनकी पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात हुई है। और अब पता नहीं क्या ब्लेसिंग्स लेके आएंगे वो, क्या आशीर्वाद लेके आएंगे, दुआएं लेके आएंगे। अच्छा, एक तरफ ये सब चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान के हालात अपना कोर्टों के अंदर अब चल रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर हैंग कर रहे हैं बैलेंस के अंदर। दूसरी तरफ इंडिया में ये मोदी वेव और एक ये जो तासुर बना हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आर्मी के अंदर इंडिया की इंस्टीट्यूशंस हैं तो बहुत स्ट्रांग, मगर मोदी साहब अब अपने यानी अभी ये टर्म शुरू करेंगे, एक नया जो और आखिरी जो उनका एक सफर होगा, पार्ट 3 आप कह लें एक तरीके से, तो वो किस तरीके से चलेगा उनका। बड़ा क्रूशल इलेक्शन है, सक्सेशन की भी बातें हैं, इंडिया अलायंस के क्या गेन्स हैं क्या नहीं। तो
ये सब चीज़ें हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। उधर आपके पाकिस्तान को एक और चीज़ याद आया तो जिक्र कर ही लूँ। पाकिस्तान को यूक्रेन पीस समिट अमेरिका मुंतखब ने की है स्विट्जरलैंड के अंदर। वहाँ पे चाइना को भी इनवाइट किया था, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दी। पाकिस्तान को भी इनवाइट किया था फॉर सम रीज़न, क्योंकि पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है आई गेस वेपन सप्लाई करने में या एमओ सप्लाई करने के अंदर। तो पाकिस्तान ने भी फिलहाल उसको लूक वार्म एक तरीके से रिस्पांस दे दिया है। क्या कहें, कितना कहें, जितनी यानी एक होता है ना कि हर रोज हर शिकायत दूसरी पहली शिकायत की तरह उससे जाके मिलती है, उससे निकलती है, कोई ब्रेक नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रहा रास्ता सामने। घुस बैठिए कह सकते हैं आप। जो वजीर आजम पाकिस्तान है उनकी जो हुकूमत है उसमें करप्शन क्या है, उसमें इनकॉम्पिटेंस क्या है, उसमें क्या क्या अपना उसने तबाहियां की हैं निज़ाम की। यानी कोई भी अगर चीज़ मैंडेट के बगैर आएगी किसकी भी जगह पे तो फिर तो उसका बुरा ही हाल होगा। पंजाब में आप चले जाएं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकी अपनी इंतजामिया, इनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी इनके हुक्म मानने के लिए अब तैयार नहीं है। अब तो ये भी खबरें हैं कि जो ये पेट्रोल प्राइसेस के अनाउंस किया था 15 रुपए और 4 रुपए जो डिफरेंस आया अनाउंसमेंट से लेके रियल नोटिफिकेशन तक, तो उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात नहीं मानी गई। और वो किसने नहीं मानी? जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जी अपना आप इसको, खैर व्हाट एवर रीजनिंग, ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर। बट ये आपको दिखाता है कि कौन चला रहा है हुकूमत, कहां से ऑर्डर शायद आ रहे हैं नहीं आ रहे, इतना क्योस क्यों है, इतनी अनसर्टनिटी क्यों है। इस अनसर्टनिटी के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ये डिसीजंस हैं जो रिवर्स कर रहे हैं, वो भी एक सिस्टम की एक मौकरी कर रहे हैं, एक बार फिर बेपर्दा कर रहे हैं। जो गड़बड़ हुई थी, जो घपला हुआ था इस पूरे निज़ाम के अंदर पिछले 2 साल से तो हो ही रहा था, मगर इलेक्शन के दिन जो डाका पड़ा था लोगों की मैंडेट के ऊपर, उसके ऊपर भी इट्स ए डिफिकल्ट सिचुएशन। और दुनिया में क्या हो रहा है? अमेरिका के अंदर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अमेरिका और कैरिबियन के अंदर, यहां से दूर नहीं है कनाडा से। वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, इंडिया की बड़ी पावर है, रिप्रेजेंटेशन भी है, यूएई से भी टीम्स आ रही हैं, कनाडा भी रिप्रेजेंट हो रहा है, यूएस की भी टीम खेल रही होगी, पाकिस्तान की टीम भी होगी उधर। तो एक अच्छा थोड़ी ब्रेक मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बुरे हालात हैं, गर्मी भी, इकोनॉमिकली भी, सियासी भी, अदलिया के भी अस्करी भी। और तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह लोग इस क्रिकेट टूर्नामेंट को एंजॉय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक डिस्ट्रैक्शन तो चाहिए होती है हर इंसान को जब इतनी मुश्किलात पड़े ऊपर, और इतनी अनसर्टनिटी हो, और इतनी बेबसी हो, इतनी हेल्पलेसनेस हो कि आप अपने खुद के ये अपना रास्तों को आप पिक ना कर सकें, चूज ना कर सकें, अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से इकोनॉमिकली ना चला सकें, फाइनेंशियली आपके पास इतने वसाइल ना हो कि आप कोई और ऑप्शन भी आप तस्वुर कर सकें या ना कर सकें। तो ये सवालात हैं भी हमारे सवाल, यानी मेरे दिमाग में। ऑब्वियसली ये दिन मुश्किल हैं मगर ये गुजर जाएंगे, कट जाएंगे। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकता हूँ जब आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं हो रही और फिर एकदम एक ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं कि और इस पर शायद हमारा यकीन है कि खुदा पे कि वो ऐसी चीज़ें ऐसे मरहलों के थ्रू हमें गुजारता है और फिर निकालता है, और इसीलिए शायद हम यकीन रखते हैं और अपना कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर सी है इफ़ यू थिंक अबाउट इट, राइट। बहुत जल्द हम 2/3 हमने सफ़र तय कर लिया है ज़्यादातर हम लोगों ने, और अब आगे वो ऊपर वाला जानता है, और पाकिस्तान का भी ऑफ कोर्स। हमारी दुआएं हो सकती हैं और कोशिशें और नीयतें ही हो सकती हैं कि हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। चाहे वो कैदी 804 हो, चाहे वो रोम से में मुलाकातें हो मोहसिन नकवी साहब की, चाहे वो ज़िद हो किसी जर्नैल की, या झूठ हो किसी सियासतदान का, उन सब पे कम से कम रोशनी डालने का या उसको एक मिरर दिखाने का, आईना दिखाने का हक हम भी रखते हैं, आप भी रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।